विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका भी आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका भी आगमन यहाँ पर हुआ था। तो क्या लगता है इस बार की जो टक्कर है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही नजर आएगी या फिर जो अन्य पार्टी है वह भी बराबरी की टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि यही गलती कहीं न कहीं बीजेपी भी एमसीडी चुनाव दिल्ली में करके देख चुकी है। आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से छोटी पार्टी समझ रही थी, आज राष्ट्रीय पार्टी बन करके उभरी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ दिन पहले जब हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा कवासी लखमा जी जो कि आबकारी मंत्री है उनका बाइट लिया गया, तब उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है शराब, तो इसको बंद कराने की बात तो हम लोग कुछ क्षेत्र में कर ही नहीं सकते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साइड वाले जो विधायक है अजय चंद्राकर जी कुरुद विधानसभा के, एम्स को भी कुरुद में खींच लिए और जो शायद रेलवे का स्टॉपेज है उसको भी वहाँ पर वो कर दिए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट अभी कुरुद विधानसभा से होकर के गुजर रहा है। तो क्या कहीं कुछ कयास आपके मन में भी है कि ऐसा वास्तविकता है? तो इस वक्त हम लोग गुरमुख सिंह होरा जी के साथ हैं। ज्ञात हो कि गुरमुख सिंह होरा जी जो है पूर्व में कुरुद के विधायक होने के साथ साथ इससे पहले 2 बार धमतरी के भी विधायक रह चुके हैं और राजनीति के क्षेत्र में और कांग्रेस के एक अहम कार्यकर्ता होने के साथ साथ अहम भूमिका धमतरी जिला के विकास में भी नज़र आती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका भी आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका भी आगमन यहाँ पर हुआ था। तो क्या लगता है इस बार की जो टक्कर है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही नजर आएगी या फिर जो अन्य पार्टी है वह भी बराबरी की टक्कर दे पाएंगे? छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं ये तो सिर्फ अपने नाम के लिए लड़ रही हैं, इनका कहीं बहुत ज़्यादा असर नहीं है। क्योंकि यही गलती कहीं न कहीं बीजेपी भी एमसीडी चुनाव दिल्ली में करके देख चुकी है। आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से छोटी पार्टी समझ रही थी, आज राष्ट्रीय पार्टी बन करके उभरी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, ये तो वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे लोग नाराज थे बीजेपी और कांग्रेस से, और इसलिए आप पार्टी को एक मौका मिला और अरविंद केजरीवाल जी उसमें मुख्यमंत्री बने और पंजाब में भी वो इस वक्त सरकार बनाए हुए हैं। तो ठीक है, अपना प्रयास करते हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मगर छत्तीसगढ़ में यहाँ पोजीशन वो नहीं है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का ही महत्व है। जिस प्रकार से देखा गया कि दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया, उससे जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी प्रशासनिक स्तर का काम है दिल्ली सरकार देखेंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली सर्विस बिल लागू कर दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? निश्चित ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जहाँ केजरीवाल को दबाने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी ये सब करके दबाने का प्रयास कर रही है, मगर छत्तीसगढ़ में उसका दबाव नहीं बनेगा। इंडिया गठबंधन जो है सर, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए हजम नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन का नाम जैसे ही उन्होंने रखा, तो जिस स्थान पर इंडिया का नाम है उसको भी चेंज करके अब हम भारत नाम रखेंगे, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, ऐसा सब कहा जा रहा है। और इससे पहले मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, यह सब जो है उन्हीं के सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा लागू किया गया था और उसको भी अनेक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो, उसको जारी किया गया था। लेकिन वर्तमान में इंडिया गठबंधन नाम सुनते ही उसका नाम बदलने वाले हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बदलने की बात है। इंडिया और भारत में फ़र्क क्या है? इंडिया का अगर मोदी जी चाहते हैं तो ये नोट जितने हैं उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है, क्या नोट भी बदल देंगे? क्या 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 बदलेंगे? आज इंडिया जो आपका प्लेन है इंडियन एयरलाइंस के नाम से है, तो क्या उसका भी नाम बदल देंगे? किस किस चीज़ का नाम बदलेंगे? और ये मोदी जी की देन है कि किस प्रकार के खेल करना है, वो खेल करने में माहिर है। महिला आरक्षण बिल भी पास होने वाला है, हालांकि उसको लागू शायद 29 में होगा। तो अभी से इसको लागू करना, और जिस प्रकार से महिलाओं की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी जब नया संसद भवन है
वहाँ पर जाने के लिए कि महिलाओं को मजबूती दिया जा रहा है, तो क्या यह सिर्फ आगामी चुनाव को देखते हुए एक दिखावा ही तो साबित होते नजर नहीं आ रही है आपको? निश्चित ही अगर आज करते तो समझ में आता कि 24 में उसका बिल पास हो जाता, मगर 29 में बिल पास करने का मतलब यही है कि सिर्फ झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम जिस तरीके से हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सभी जगह कुछ ना कुछ इस प्रकार का खेल करती है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी का जो आज ग्राफ गिरा है, उससे सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस जो सरकार है वो आगे बनाने में सक्षम होगी। आज चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तो इस जगह तो कांग्रेस सीधा सीधा स्पष्ट बहुमत से आ रही है। तो ये दिखने को आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस विहीन देश होगा, तो आज उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार हर स्टेट पे बना रही है। तो जो ये दिखावा कर रहे हैं ये सफल नहीं होंगे। और जो प्रचार करने की बातें हैं तो निश्चित ही इकट्ठा करके प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी का बड़ा खूब अच्छे ढंग से होता है। राजनीति में आप बहुत पहले से हैं। आपने मनमोहन सिंह जी का भी कार्यकाल देखा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो है भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से माना जाता है, और भारत का जो स्थान है पीपीई के मामले में सिर्फ 15 दिनों का पैसा हमारे पास बचा हुआ था। ऐसे में अर्थशास्त्र का कमान संभालते हुए हमारे देश को तीसरा सबसे पीपीई के मामले में तीसरा नंबर पर ले जाया गया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं गुजरात से आते हैं। गुजरात को भी बिजनेस का हब माना जाता है, लेकिन ऐसे समय में भी हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई की जो मार है आम जनता पर इस प्रकार से पड़ रही है कि आम जनता जो है अपने ही ज़रूरत की चीज़ों को जो थाली है वह भी अब रोटी उसमें से छीनने लगा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे होरा जी? निश्चित ही इस देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है, मैं समझता हूँ सिर्फ थाली की बात नहीं है। आज पेट्रोल, डीजल, सब्जी, हर चीज़, टमाटर 200-250 रुपये में बिक गया। तो निश्चित ही मैं सोचता हूँ कि महंगाई जो जिस प्रकार के हमारे देश में बढ़ी है, ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफजनक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ दिन पहले जब हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा कवासी लाखमा जी जो कि आबकारी मंत्री है उनका बाइट लिया गया, तब उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक धर्म संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है शराब, तो इसको बंद कराने की बात तो हम लोग कुछ क्षेत्र में कर ही नहीं सकते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही वो एक धार्मिक कार्यक्रम जो होता है आदिवासी समाज का, वो पूजा पाठ में हर जगह उनका शराब का सेवन होता है। तो इसलिए धार्मिक जो व्यवस्था है उस पर वो तो बंद कर ही नहीं सकते। उनको बंद करने में बहुत तकलीफ होगी, तो उसकी सहमति सबकी होगी, आदिवासी समाज की सहमति होगी, तभी उसको बंद किया जा सकता है, नहीं तो जो संभव नहीं है। क्या लगता है भूपेश बघेल जी जितना दूसरे विधानसभा में ध्यान दे रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक है वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, क्या बराबर ध्यान यहाँ के भी धमतरी विधानसभा को भी दिए हैं इस बार? निश्चित ही वो पूरे प्रदेश का नेता है, कोई एक जगह के नेता नहीं है, कोई एक विधानसभा के नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के नेता है, और उनका पूरा प्रदेश पे उनका ध्यान है। आज ही जिस तरीके से कोलियारी रोड का जो सेंक्शन आ गया है, वर्चुअल अभी मतलब उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के पूरे प्रदेश में जिस तरीके से उनको काम करना है, जहाँ कमियां हैं उसको पूरा कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीतियों के साथ आप आगे आने वाले हैं? हम तो आगे आने वाले में जो विकास है, हम विकास की बात करते हैं, और जो लोग ये बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे पास तो ऐसा जैसे रेलवे का सेंक्शन मैंने कराया है, तो रेलवे का सेंक्शन किया है तो पूरे मंत्री के लेटर और सब जो स्वीकृति है वो भी लेटर मेरे पास है। जिस तरीके से नागरिक सहकारी बैंक का मैंने उद्घाटन किया और 10 साल से बैंक बंद था, उसको मैंने चालू किया, और जो 14,000 सदस्य थे उनका पैसा सबको वापस दिलवाया। तो इस तरीके के काम होने चाहिए। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ विकास के काम
जो होते हैं, जैसे बाईपास रोड है, उसको सेंक्शन कराया। जो लोग बाग कहते हैं कि हमने फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, तो मैं उस चक्कर में नहीं रहता। मैं तो रिकॉर्ड की बात करता हूँ, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है, जो मैंने स्वीकृति दी है। और आगे जिस प्रकार के छोटे काम हैं, छोटे काम तो बहुत सारे कराए हैं, उसको गिनाने में तो लगेगा 1 घंटा। मैं समझता हूँ कि बड़े काम जो होने चाहिए थे, जो आवश्यकता है धमतरी को, वो काम के लिए मैंने प्रयास किया है और आगे करता रहूँगा। एक आखिरी प्रश्न है सर। बात आप धमतरी के विकास पर किए, बात आप रेलवे पर किए, बाईपास पर भी किए। कहीं ना कहीं यहाँ के जब युवाओं से हम लोग कभी कभी मुलाकात करते हैं, तब युवाओं का कहना है कि जो हमारे साइड वाले जो विधायक है अजय चंद्राकर जी, कुरुद विधानसभा के, एम्स को भी कुरुद में खींच लिए, और जो शायद रेलवे का स्टॉपेज है उसको भी वहाँ पर वो कर दिए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट अभी कुरुद विधानसभा से होकर के गुजर रहा है। तो क्या कहीं कुछ कयास आपके मन में भी है कि ऐसा वास्तविकता है? नहीं, वास्तविकता रेल लाइन आएगी तो स्टेशन तो बनेगा ही। उसमें कोई नई बात थोड़ी कि मैंने स्टेशन बना दिया। और एम्स अभी तो वहाँ चला गया है। जो एम्स का है अभी आया नहीं है। एम्स अभी प्रयास कर रहे हैं वो, और निश्चित ही प्रयास करने में, जहाँ 15 साल से जो आदमी मिनिस्टर रहा हो, उसने अगर काम किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अपोजिशन में विधायक थे और हमने ये बड़े बड़े काम कराए। अच्छा। ये मंत्री का तो नेचुरली है कि वो अपना काम क्षेत्र में कराता है, और यहाँ पे जो काम होना चाहिए उस काम को भी उसने प्रयास किया कि अपने यहाँ ले जाने का। तो मंत्री है, वो तो चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं। अच्छा। वर्तमान में रंजना साहू जी जो कि बीजेपी से विधायक है, आपके कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको उत्कृष्ट विधायक का भी दर्जा दिया गया है। तो किन कार्यों के कारण उनको उत्कृष्ट विधायक का दर्जा दिया गया है? उसका सिस्टम है विधानसभा का, जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाए। अच्छा। उसमें चाहे जवाब आए या ना आए, अच्छा। क्वेश्चन लगाते रहो कि बैलगाड़ी चल रही है, उसका क्या हुआ, इसमें बैलगाड़ी का चक्का टूट गया तो ऐसा हो गया, तो उसका क्या है, जवाब दे सरकार। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, और कई किस्म के क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें लगाइए और बोलिए वहाँ पे, तो उसमें उसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो उसमें पक्ष का भी एक विधायक होगा, विपक्ष का भी होगा, और दूसरी पार्टी का कोई अगर तीसरा होगा उसका भी होगा। तो इस तरीके से उसका सिस्टम है, उसके कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं तो हाँ, विधायक। तो वो ठीक है अपनी जगह से, मैं मानता हूँ, और मैं तो बधाई भी देता हूँ अगर आपको उत्कृष्ट विधायक बनाया है तो अच्छी बात है। काम जो फील्ड में होना चाहिए उस पर देखना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन लगाया, काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो लास्ट में एक फीडबैक लेना चाहूँगा सर कि झारखंड न्यूज़ के द्वारा अभी जो इंटरव्यू आपसे लिया गया, जो सवाल आपसे किए गए, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे तरक्की करिए और आगे बढ़िए। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और निश्चित ही मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। यह तो आपका प्यार है कि आप हमें समय भी दिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर आप अवश्य कीजिएगा, और इसी प्रकार के बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।